एंड माई सेल्फ अंशु कुमार। जैसे कि ग्राफ का लेक्चर स्टार्ट किए थे हम लोग फिजिक्स में। पहला लेक्चर हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक चीज़ और, हम जैसे कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि जैसे बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों का क्या निकलेगा? एरिया भी निकलेगा और स्लोप भी निकलेगा। ठीक है, एरिया स्लोप निकलेगा ना, मतलब एक ग्राफ का हम लोग मुख्य रूप से दो चीज़ निकालते हैं, पहला एरिया निकालते हैं, दूसरा स्लोप निकालते हैं। पहला एरिया निकालते हैं, दूसरा स्लोप निकालते हैं। कोई भी ग्राफ का दो चीज़ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पहला एरिया, दूसरा क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। ठीक है, निकलेगा ना, मतलब कोई भी ग्राफ का दो चीज़ निकालते हैं, एरिया स्लोप। तो बताइए इसका एरिया क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताता है, इसका एरिया क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताता है। तो कैसे हम लोग दिमाग लगाएंगे? तो डिस्टेंस टाइम, एरिया मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस गुना टाइम। तो डिस्टेंस गुना टाइम बताइए क्या होता है? स्लोप क्या हो गया? स्लोप का मतलब हो गया, स्लोप बराबर हम क्या बनाए थे? m बराबर y बाई एक्स। जैसे ग्राफ का पिछला लेक्चर अगर जो कन्वर्ट की देखे होंगे तो उसमें हम क्या बताए थे? m क्या कहते थे? अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी रहता है, ठीक है, तो m को कहते हैं स्लोप, y को कहते हैं डिपेंडेंट। y को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। और x को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। c क्या हो गया? y इंटरसेप्ट हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? टाइम है यहाँ पे। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? वेलोसिटी, डिस्टेंस है यहाँ पे। और c क्या है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब c जो है डिस्टेंस का इंटरसेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ को मैथ में समझना है, यहाँ पे इतना चीज़ नहीं समझना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको हम समझाए थे ग्राफ वाला, जो लेक्चर 1 में हम आपको समझाए थे। क्या समझाए थे? कि m बराबर क्या होता है? y बाई एक्स। तो y किसको कहते हैं? डिपेंडेंट को कहते हैं। डिपेंडेंट मतलब हो गया डिस्टेंस। x किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट को कहते हैं। इंडिपेंडेंट हो गया टाइम। तो m बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब m क्या है? स्लोप है। तो डिस्टेंस और टाइम का स्लोप क्या बताएगा? आइए निकाल के देखते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ने डिस्टेंस का जो है यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकेंड, तो मीटर सेकेंड किसका हो गया? यूनिट। और इसके बाद डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। टाइम का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका हो गया? यह किसी का यूनिट नहीं होता, तो इसलिए इसका एरिया कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, और यह किसका यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड किसका होता है? वेलोसिटी या स्पीड। तो ये क्या बताएगा? स्पीड को बताएगा या वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो क्या बताएगा? मीटर पर सेकंड किसका होता है? मात्रक। यूनिट किसका होता है? वेलोसिटी का होता है। तो वेलोसिटी बताएगा या स्पीड बताएगा। उसी तरह हम इसका भी करेंगे, इसका एरिया निकालिए। एरिया मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इंटू टाइम। और इसका क्या हो गया? स्लोप का मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम, मीटर पर सेकेंड गुना सेकेंड। इसका क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, फिर नीचे में सेकेंड। तो इस सेकेंड से क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड गुना सेकेंड। सेकेंड से कट गया, तो मतलब एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस। मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। मीटर पर सेकेंड गुना सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सीलेशन का। तो इसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सीलेशन बताएगा। ठीक है, ऐसा करके एक्सीलेशन टाइम ग्राफ भी बना, आप लोग पढ़िएगा 11th क्लास में। हो सके तो हम 9th क्लास में आप लोग को पढ़ा देंगे एक्सीलेशन टाइम ग्राफ। तो उसी तरह एक्सीलेशन टाइम, तो एक्सीलेशन इंटू टाइम, एक्सीलेशन का स्लोप, एक्सीलेशन टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सीलेशन बाय टाइम। ठीक है, मीटर सेकेंड क्यूब। तो ये कुछ नहीं बताएगा, और ये क्या बताएगा? एक सेकंड करके ये क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। तो इस तरह समझ जाना है। ठीक है, इतना दिमाग आप लोग को अपने से लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग देना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आइए एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से तरीके से समझिएगा आप लोग, बहुत ही मज़ा आएगा। आज का बहुत ही फेवरेट लेक्चर है, होने वाला है आप लोग का, क्योंकि इस लेक्चर से हम लोग क्या निकालेंगे? 3 इक्वेशन निकालेंगे। इसी लेक्चर से, जो लेक्चर अभी हम समझा रहे हैं, जिस लेक्चर के बारे में अभी पूरा
क्लास जो लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे क्या है हम लोग निकालेंगे एक्सीलरेशन निकालेंगे और डिस्टेंस भी इसी ग्राफ के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, जो आप लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 फार्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर क्या है u प्लस ए टी, और क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फार्मूला क्या है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बस इस ग्राफ को जो अभी ग्राफ हम पढ़ाने वाले हैं समझाने वाले हैं उसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, वो सारा इक्वेशन जो है, ये तीनों इक्वेशन जो है इसी ग्राफ से निकलेगा जो अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ मेरे भाई अच्छे से समझिएगा, और सारा एनसीईआरटी का सवाल भी इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहला, इसमें जो है जनरल एनसीईआरटी में 3 केस बताया गया। ठीक है, लेकिन हम आपको कितना केस पढ़ाएंगे, 4 से 5 केस इसमें हम सिखाएंगे। ठीक है, 4 से 5 केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, दिखाई दे रहा है, चलिए, और 5वां केस। चौथा केस यहाँ से इरेज कर देते हैं, हो सके तो आप लोग को दिखाई ना दे रहा होगा, इसको बना देते हैं चौथा केस, इसको बना देते हैं 5वां केस। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं 10, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये क्या है, टाइम है। याद रखिएगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। और हमेशा हम क्या बताते हैं, वाई एक्सिस पे कौन बैठता है, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन बैठता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और फिजिक्स में कितना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, 7 इंडिपेंडेंट। जितना 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ बैठेगा, एक्स एक्सिस पे बैठेगा, और वाई पे क्या बैठता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उसको कहाँ पे बैठाएंगे हम लोग, वाई एक्सिस पे बैठाएंगे। तो ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम। ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। ये भी वेलोसिटी है, ये क्या है, टाइम। चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये 0 मीटर पर सेकेंड 5, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, जैसे कि मान लीजिए मेरा गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा ही है। ठीक है, 1 सेकंड बीता यहीं पे, 2 सेकंड बीता यहीं पे, 3 सेकंड बीता यहीं पे, 4 सेकंड बीता यहीं पे, 5 सेकंड बीता यहीं पे, 6 सेकंड बीता यहीं पे। मतलब गाड़ी क्या है, रेस्ट में। गाड़ी क्या है, रेस्ट में। और यहाँ का मान कितना हम बोले थे, 0 मीटर पर सेकंड। तो यदि गाड़ी पे यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, गाड़ी क्या है, रेस्ट में। ठीक है, गाड़ी क्या है, रेस्ट में। हम आपको कल बताए थे ग्राफ में v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो u देखिए क्या है, a क्या है, t क्या है। a क्या हो गया, स्लोप हो गया, t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, v क्या हो गया, v क्या हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, u क्या हो गया, v इंटरसेप्ट। मतलब v इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी जहाँ से चलना स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। 2 मिनट सब्र कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये क्या हो गया, गाड़ी कहाँ पे है, रेस्ट में। यहाँ पे है मतलब गाड़ी रुका हुआ है, मतलब 1 सेकंड बीता तो भी यहाँ पे, 2 सेकंड बीता यहीं पे, 3 सेकंड बीता, क्यों यहाँ पे रेस्ट पे हो गया। एक चीज़, यहाँ का जो स्पीड था कितना था, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गाड़ी में कोई मूवमेंट ही नहीं है, गाड़ी का कोई स्पीड ही नहीं है, तो गाड़ी कैसे है, रेस्ट में है। 0 मीटर पर सेकंड का मतलब यही हुआ, गाड़ी रेस्ट। तो बताइए, यहाँ गाड़ी रेस्ट पे होने का क्या कारण था, क्योंकि यह गाड़ी जहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहाँ का स्पीड कैसा था, इसका 0 मीटर पर सेकंड, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं था। तो कैसे पता चल गया, गाड़ी रेस्ट में। यदि कोई बोले आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कब गाड़ी रेस्ट पे होगा, तो कब होगा, जब गाड़ी यहाँ पे होगा, गाड़ी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, गाड़ी की कोई स्पीड नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, गाड़ी रेस्ट में हो जाएगी। चलिए, सेकेंड केस हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेस्ट से, इसका मतलब क्या हो गया, रेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिन का, यहाँ ओरिजिन कैसे कंसाइडर करेंगे हम लोग, रेस्ट। ऐसा नहीं कि ओरिजिन हमेशा रेस्ट में ही होता है। ठीक है, मतलब गाड़ी हमेशा रेस्ट से, कभी तो ऐसा भी आपको केस दे दिया जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, 7 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर, ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड होगा, चाहे 8 मीटर पर सेकंड होगा, 9 मीटर पर सेकंड होगा, चाहे 10 मीटर पर सेकंड होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब यहाँ इसका यूनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यूनिशियल वेलोसिटी हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, सारे टर्म में जीरो मतलब रेस्ट। तो ठीक है, यहाँ भी गाड़ी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, चलते गया चलते गया चलते गया, ठीक है, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया। इसका स्पीड कितना हो गया, यहाँ एक फिक्स टर्म तक जो है इसका स्पीड आ गया, या स्पीड इसका यहीं पे रुक गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पीड है, ठीक है। अब इससे आगे इसका स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसके आगे इसका स्पीड बढ़िए नहीं, यहीं पर इसका स्पीड रुक गया। तो इसको हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी मान लीजिए, मानने का अपना है, या कुछ भी है, तो फिक्स स्पीड मान लेना, ठीक है। इससे इसका स्पीड बढ़िए नहीं रहा, 1 सेकंड में भी इसका स्पीड यही था, अगले 2 सेकंड में भी इसका स्पीड यही था, अगले सेकंड में भी इसका स्पीड यही है, अगले सेकंड में भी इसका स्पीड यही है, अगले सेकंड में इसका स्पीड यही है। समय बढ़ रहा है लेकिन इसका स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा है। 10 मीटर पर सेकंड से तो 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चलते जा रहा है, 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 स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा है। चेंज करना या तो कम कर ले या तो ज़्यादा कर ले, स्पीड का या तो कम कर ले या तो ज़्यादा कर रहा है, नहीं, इसका मन क्या है कि हम 10 मीटर पर सेकंड से चलेंगे। तो ये देखिए ये कैसे हो रहा है, पैरेलल टू टाइम। ये कैसे हो रहा है, पैरेलल टू टाइम। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बनेगा आप लोग का, आप लोग को याद रखना है, ठीक। पैरेलल टू टाइम होगा तो क्या हुआ, अब आइए इसका स्टडी करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी कैसा है इसका, वेलोसिटी के बारे में बताइए कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक समान, बदल ही नहीं रहा। तो वेलोसिटी क्या हो गया इसका, यूनिफॉर्म हो गया, लिख दीजिए यूनिफॉर्म। और क्या सीखे इसके बारे में हम लोग, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है तो एक्सीलरेशन थोड़ी कुछ होगा। एक्सीलरेशन मतलब गाड़ी जैसे 10 के स्पीड से चल रहा था और हम स्पीड बढ़ा दिया और स्पीड बढ़ा दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में जो एक्सीलेटर होता है ऐसे घुमाने वाला, तो इसमें एक्सीलरेशन हुआ नहीं हुआ, एक्सीलरेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया हो गया। और ग्राफ कैसा है बताइए, इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, यहीं पे खड़ा है बॉडी, ठीक है, इसका मतलब हो गया ये बॉडी यहीं पे। ग्राफ कैसा है इसका, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, इस केस को समझ में आ गया आप लोग को। चलिए दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा केस में क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, टाइम है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अच्छे से। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड में जो है यहाँ पर जो गाड़ी का स्पीड क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का गाड़ी का स्पीड क्या था, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर 1 सेकंड में जो है 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा था। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गाड़ी चल रहा था। फिर अगले 1 सेकंड में क्या हो गया, 1 से 2 हुआ, तो मतलब इस एक सेकंड के इंटरवल में क्या हुआ, गाड़ी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, गाड़ी का स्पीड, फिर यहाँ से स्पीड बढ़ गया गाड़ी का, बढ़ते गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर क्या हो गया, फिर स्पीड बढ़ गया गाड़ी का 30 मीटर पर सेकंड का। फिर क्या हो गया, फिर स्पीड बढ़ गया 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ क्या क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आइए समझते हैं हम लोग। पहला क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है बताइए। वेलोसिटी तो बदल रहा है, पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ। नॉन यूनिफॉर्म समान है, वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, तो चेंज कर रहा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन भी होगा। यहाँ एक्सीलरेशन 0 हो गया था, यहाँ एक्सीलरेशन भी होगा। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा एक्सीलरेशन यहाँ का, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, 0 तो नहीं होगा एक्सीलरेशन, ये तो कंफर्म हो गया हम लोग, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ चेंज कर रहा है वेलोसिटी। कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, 0 लेकिन नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। आइए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्पीड, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, फाइनल वेलोसिटी कितना था, 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो 10 माइनस 0 क्या हो गया, 10 हो गया। टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, 1 सेकंड का, 0 से 1 सेकंड में 1 सेकंड का टाइम। तो वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी एक्सीलरेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक्सीलरेशन निकालिए,
यहाँ लिख दिए 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक्सीलरेशन, अब इसको इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड को इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे, 20 मीटर पर सेकंड को फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। 20 माइनस 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकालिए यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन निकालते आइए। फाइनल हो गया 20, इनिशियल हो गया 10, 20 माइनस 10, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना टाइम लगा, 10 से 20 होने में कितना टाइम लगा, इसको 1 सेकंड का टाइम लगा, क्योंकि 1 से 2 होने में भी 1 सेकंड का टाइम लगा, तो इसका इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का इंटरवल। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से यहाँ तक का इसका एक्सीलरेशन कितना है आई, तो 20 माइनस 10 बाय 1, तो क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा तो क्या हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी 30 माइनस 20 कीजिएगा क्या हो जाएगा 10, टाइम भी यहाँ भी ये 1 इंटरवल का था, तो हर एक लाइन सेगमेंट में कितना रहा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। देखिए हर एक लाइन सेगमेंट में कैसे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं कर रहा है। हर एक समय जो गाड़ी हर एक पल सेकंड में क्या हो रहा है, 10 की स्पीड से बढ़ 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 रहा है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। 10 के स्पीड से बढ़ा, 20 के स्पीड से बढ़ गया, फिर 30 के स्पीड से हो गया, फिर 40 स्पीड पकड़ लिया। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट टाइम में देखेंगे 50 का स्पीड पकड़ लेगा, लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन बदल नहीं रहा है, हमेशा 10-10 का स्पीड, 10-10 का ही एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, जो एक्सीलेटर ले रहे हैं वो कितना का ले रहे हैं, 10-10 का ले रहे हैं, 10-10 का ले रहे हैं, 10-10 का ले रहे हैं, हर एक लाइन सेगमेंट में देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सब बताइए वेलोसिटी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। और ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है इसका बताइए, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 3 केस समझ में आया। जब पैरेलल टू टाइम होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, किस केस में बताइए, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा। आपसे अगर एनसीईआरटी में एक सवाल और पूछा जाएगा कि बताइए ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो कौन सा केस बनेगा, तो ये केस बनेगा। ठीक है, पूछा जाएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और जो एक्सीलरेशन 0 हो, तो कौन सा केस बनेगा, ये केस बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कब गाड़ी रेस्ट पे हो सकती है, तो इस केस में गाड़ी क्या होगा, रेस्ट पे होगा, क्योंकि हम ओरिजिन किसको क्या माने हैं, ओरिजिन मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या माने हैं, सबका 0-0-0-0 कंसाइडर किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस और आपको समझाते हैं, एक केस और इसी चीज़ को बनाते हैं यहाँ पे। सेम केस ऐसा भी तो हो सकता है, बताइए, सेम केस ऐसा भी तो होता है, यहाँ 40 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड में गाड़ी का 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अगले 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, इसको मान लेते 30, इसको मान लेते 40, फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी जो है 20 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकंड हुआ, अगले 1 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड हुआ, वाई 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, सेम ये क्या था, स्पीड चेंज कर रहा था, इसको हम क्या कर दिए, पलट दिए, इसको हम लोग क्या कर दिए, पलट दिए। ठीक है, इसका कंपोनेंट दिखाने के लिए आपको ये सब बनाए थे, इसको मिटा देते हैं। स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसका स्पीड जैसे बढ़ रहा था 10-10 के स्पीड से, 10-10 के स्पीड से बढ़ रहा था, उसको क्या कर दिया हम, स्पीड घटा दिए इसका। ठीक है, तो आइए मतलब इसका रिवर्स केस कर दिए, इसका जो है रिवर्स केस है ये। ठीक है, चलिए तो ये बताइए कितना है, यहाँ लिख देते 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख देते 15 मीटर पर सेकेंड, 15, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए यहाँ क्या है, इस केस में क्या होगा, सेम यही केस बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसे होगा नॉन यूनिफॉर्म, तो देखिए वेलोसिटी जो है चेंज कर रहा है, 20 से 15 हुआ, 15 से 10 हुआ, 10 से 5 हुआ, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, चेंज कर रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म लिखेंगे। फिर अगला एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा बताइए, यूनिफॉर्म होगा। कैसे यूनिफॉर्म होगा, देखिए 1 सेकंड में जो है 20 से 15 हुआ,
अगर 1 सेकंड में अगर गाड़ी 20 से 15 हुआ तो इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 - 15 करेंगे 5 होगा। टाइम कितना लिया, 1 सेकंड लिया। 20 से 15 होने में टाइम 1 सेकंड लिया तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक में 5 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए अगले 1 सेकंड में 15 से 10 हुआ तो कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 15 - 10 5। टाइम कितना लिया, 1। टाइम कितना लिया, 1 सेकंड। तो देखिए यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड आ रहा था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले में देखिए 10 - 5 की जगह 5, टाइम लिया 1 तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सारे लाइन सेगमेंट में क्या आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इसको 3 और 4 नंबर नहीं दे दीजिए, इसको 3 का 2 दे दीजिए, ठीक है। सीधा केस में भी दिखा दिया आप लोग को, उल्टा केस में भी 3 का 1 नंबर 3 का 2 नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ग्राफ कैसे हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अभी जहाँ तक भी हम लोग पढ़े ग्राफ क्या था, सब स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आइए ग्राफ कर्व कैसे बनेगा उसको हम लोग नोटिस करेंगे। मान लीजिए गाड़ी मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 10, 15, 20। चलिए गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट, जीरो से चलना स्टार्ट किया, मतलब गाड़ी रुका हुआ था, फिर चलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। फिर कुछ देर बाद चला, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अब क्या किया, अब गाड़ी क्या किया, ब्रेक लेकर के थोड़ा सा अपना स्पीड घटा लिया। अब बोला 10 मीटर पर सेकंड से नहीं चलेंगे, और गाड़ी अब धीरे धीरे चलने लगा। कितना के स्पीड से चलने लगा गाड़ी, मान लिया कि गाड़ी फिर चलने लगा 4 का स्पीड से, 10 से था, अब गाड़ी धीरे धीरे स्पीड घटाते घटाते ब्रेक लिया, स्पीड घटाते 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 कितना चलने लगा, 4 का स्पीड चलने लगा। फिर गाड़ी जो है और ब्रेक लेकर के स्पीड घटा लिया, 4 से आते आते 4 का स्पीड चलेगा तो हल्का और आएगा ना आगे, क्योंकि यहाँ 5 है तो हल्का और आगे आएगा ना, 4 की स्पीड से। तो गाड़ी मान लीजिए इसके स्पीड से चल रहा है, फिर गाड़ी बोला कि और स्पीड घटा लेते 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 गाड़ी यहाँ आ गया, ठीक है, एकदम 2 की स्पीड से आ गया। तो यहाँ देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है। ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, ठीक है। तो यह देखिए स्पीड यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक स्पीड घट गया। तो कर्व ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही केस में कर्व बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से चाल से चल रहा था, गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा था। फिर गाड़ी का मन हुआ कि डायरेक्ट 15 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है, फिर गाड़ी का मन हुआ 50 मीटर पर सेकंड के चाल से। तो ग्राफ क्या हो रहा है, कर्व बन रहा है। 5 पे था, 5 से फिर कैसा बन गया, 5 से 3 सेकंड में गाड़ी का स्पीड हो गया, 3 सेकंड में गाड़ी का स्पीड यहाँ देखिए 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड था, अगले 3 सेकंड में गाड़ी का स्पीड कैसा आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट सेकंड में गाड़ी का स्पीड कैसा हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड में गाड़ी का स्पीड कैसा हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। स्पीड बढ़ने के केस में भी कर्व बन सकता है, स्पीड घटने के केस में भी कर्व बन सकता है। तो ग्राफ जब कर्व बनेगा, ठीक है, तो ग्राफ जैसे मान लीजिए यहाँ भी क्या है, ग्राफ कर्व बना है। तो मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड था, अगले 2 सेकंड में गाड़ी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था, नहीं 10 नहीं है, यहाँ मान लीजिए 10 से हल्का नीचे है, ठीक है, 10 से हल्का नीचे है। तो मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में गाड़ी कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकंड, 10 से 1 कम है, मान लेते हैं 9 है, ठीक है। फिर इस केस में क्या हो गया, गाड़ी 12 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक। मान लीजिए गाड़ी 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 सेकंड में। फिर मान लीजिए कि 4 सेकंड वाला केस आया, गाड़ी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, तो इस केस में ग्राफ कैसा बन रहा है बताइए, 12 ने कुछ भी मान लीजिए। तो इस केस में ग्राफ कैसा बन रहा है, स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ गया, फिर स्पीड बढ़ गया। तो स्पीड कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है। चलिए अब इसका देखिए, जब ग्राफ फिर से देखिए, चलिए इस 4 को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए इसको फिर से समझाते हैं। चलिए उसको छोड़िए, यहाँ देखिए 3 ग्राफ बना है, इसको देख करके अच्छे से समझना है, ठीक है। उधर जो है थोड़ा गिचपिट हो गया, हमको लगा समझ में नहीं आया होगा आप लोग को। चलिए ये जो है नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है।
एक्सीलरेशन क्या होगा, सब में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। उसमें हम लोग क्या देखे थे, दोनों केस में यहाँ 3 का 1 और 3 का 2 जो बताए थे हम, दोनों में क्या हो रहा था, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा था और ग्राफ कैसा था, दोनों का स्ट्रेट लाइन था। आइए जब ग्राफ कर्व बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से समझना। मान लीजिए 1 सेकंड में मेरा गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा था। गाड़ी जो है एकदम इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 मीटर पर सेकंड, मतलब गाड़ी विराम से स्टार्ट हुआ, रेस्ट में था गाड़ी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ चलना। 1 सेकंड में इसका स्पीड क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में इसका स्पीड क्या हो गया, 5 और 10 के बीच में है, मतलब क्या हो गया, या तो 7 हुआ होगा, या तो 8 हुआ होगा, या तो 9 हुआ। चलिए मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप लोग को जो मानना है वो मान लीजिए, ठीक है। अगले 1 सेकंड में गाड़ी क्या हो गया, 5 से 7 हो गया, स्टार्ट हुआ 0 से, फिर स्पीड धर लिया 5 का, 5 से हो गया 7। फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी क्या बोला कि चलो हम अब जो है कितना के स्पीड से चलेंगे, 10 से ऊपर है तो मान लीजिए 11, 12, 13, 14 जो भी मानना है, लेकिन 15 से नीचे मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं गाड़ी जो है 13 का स्पीड से चल रहा होगा या 12 का स्पीड, चलिए 12 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड गाड़ी चल रहा था। 1 सेकंड में गाड़ी का स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, उसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी का हो गया 7 मीटर, मतलब दो का स्पीड बढ़ा उसका, ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर उसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, बढ़ गया, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, 7 से हो गया क्या हो गया, 12। फिर अगले 1 सेकंड में जो गाड़ी का स्पीड हो गया वो क्या हो गया, 15 से ऊपर, 20 से नीचे, चलिए मान लेते हैं 18। फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी का क्या स्पीड हो गया, 18 मीटर पर सेकंड। तो देखिए बढ़ा और बढ़ गया अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में और बढ़ गया, फिर अगले 1 सेकंड में और बढ़ गया। तो यहाँ ग्राफ कैसा बन रहा है, देखिए एकदम कर्व बन रहा है, कर्व बन रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीड भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ जो एक्सीलरेशन निकालते हैं और टाइम एक्सीलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, और सब चीज़ को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो पहला ग्राफ का नेचर क्या पता चला, यहाँ ग्राफ का नेचर क्या है, कर्व है, ठीक है, ग्राफ का नेचर कर्व, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है निकालते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ स्पीड था 0, तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, फाइनल हो गया 5, तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 0 बटे टाइम, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। 0 से 5 हुआ कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 5 माइनस 0 बटे 1। तो एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना है, 7 मीटर, इनिशियल कितना था 5, तो 5 में से 7 में से 5 गया, कितना हो गया 2। यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का चेंज इन वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया, 1 से 2 होने में कितना का इंटरवल था, 1 का इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए 12 में से 7 गया, कितना हो गया 5, चेंज इन वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लिया, 1 का लिया, तो यहाँ कितना गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गाड़ी का स्पीड हुआ, यहाँ देखिए फिर घट के 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर घट करके क्या हो गया, चेंज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, हर एक जगह समान नहीं है, हर एक लाइन सेगमेंट में समान नहीं है, चेंज कर, 5 से 2 हुआ, फिर 2 से 5 हो गया, फिर आगे मन करेगा फिर और बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर आगे मन करेगा 3 हो जाएगा, उसका जो जैसा मन करेगा वैसा हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे बताइए, वेलोसिटी क्या है, देखिए 5 था, 5 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, तो क्या हो गया वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए अब एक केस देखते हैं स्पीड डिक्रीज के केस में, ठीक है। मान लीजिए कोई गाड़ी का स्पीड था 40 मीटर पर सेकंड, ब्रेक लगा करके क्या किया, 1 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अगले सेकंड में फिर ब्रेक लगाया, गाड़ी क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चलना, फिर ब्रेक लगाया, गाड़ी क्या हो गया, अगले सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड के चाल से चलने लगा। तो चलिए अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये अभी ग्राफ कैसा है, कर्व है, ग्राफ कैसा बना, कर्व बना, ठीक है। और क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन क्या हो गया, 40 माइनस इनिशियल कितना है 40, फाइनल कितना है। अच्छा यहाँ बताइए तो क्या हो रहा है, यहाँ का जो एक्सीलरेशन आएगा क्या होगा, निगेटिव एक्सीलरेशन, क्या होगा, रिटायरेशन होगा। क्यों होगा निगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितना है, कम है, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 40 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, सॉरी एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल हो गया 25, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन निकालिए, 25 माइनस 40, 40 को 25 होने में लगा 1 सेकंड, तो यहाँ नीचे में 1 लिख देंगे, टाइम टोटल, तो टोटल टाइम ने टाइम, ठीक है। तो 25 माइनस 40 कितना हो गया, 15 माइनस 15 बटे 1, तो
-15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है यहाँ से यहाँ तक का रिटायरेशन था। ठीक है, अगला रिटायरेशन देखिए 25 से यहाँ का देखिए 3 सेकंड में 2 से 3 तक होने में इसका 2 सेकंड से 3 सेकंड तक हो जाने में इसका स्पीड कितना हो गया, 25 से घट के 15 हो गया। तो एक्स निकालिए, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 15 माइनस 25, फाइनल कितना है 15, इनिशियल कितना है 25, तो 15 माइनस 25 कितना होगा -10। टाइम कितना लिया 1 सेकंड का, 25 से 15 होने में कितना का टाइम लिया, 1 सेकंड का टाइम लिया, तो नीचे में 1 लिख देंगे, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए यहाँ का एक्सीलेशन कैसा हो रहा है, एक्सीलेशन है रिटायरेशन, ठीक है, निगेटिव एक्सीलेशन। तो यहाँ का एक निगेटिव एक्सीलेशन कैसा हो रहा है, पहला था कितना 15, दूसरा कितना था 10, ठीक है, तो चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो एक्सीलेशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलेशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, ग्राफ कैसा हो गया, कर्व हो गया, ग्राफ कैसा हो गया, कर्व हो गया। अब देखिए एक केस और स्टडी करेंगे। मान लीजिए गाड़ी जो है 5 के स्पीड से चलना स्टार्ट किया, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के चलना स्टार्ट किया, फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड से चल दिया, स्पीड बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अगले 1 सेकंड में गाड़ी क्या हो गया, गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, 15 से कम है, तो मान लीजिए कि 12, 13, 15 से कम या 10 जो, तो मान लीजिए 12, 13, 14 जो भी हुआ होगा। ठीक है, देखिए 15 से नीचे है तो मतलब गाड़ी क्या हो गया, 12, 13, 14। फिर 1 सेकंड में गाड़ी क्या हुआ, गाड़ी का मन क्या है कि अब हम स्पीड को डिक्रीज कर ले, ठीक है, स्पीड को घटा ले। ठीक है, मान लीजिए हम स्पीड चल रहे, कभी ऐसा मोड़ आ गया, चाहे आगे में आदमी आ गया, तो स्पीड को घटाएंगे, तो स्पीड घट के 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में स्पीड क्या हो गया उसका, 10 मीटर पर सेकंड से आ गया। फिर आगे में और आदमी आ गया या फिर आगे में ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया, तो स्पीड 5 सेकंड में क्या कर लिया, घटा लिया। फिर मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो देखिए यहाँ स्पीड बढ़ते जा रहा था, फिर क्या हो गया, आगे में आदमी आने से, ब्रेकर आने से फिर क्या हो गया, स्पीड घटते गया। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ हो रहा है, स्पीड बढ़ भी रहा है, स्पीड घट भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा है, कर्व है, ग्राफ कैसा है, यहाँ पे कर्व है। ठीक है, और क्या है, ग्राफ कर्व है, और इसके बाद क्या है, ग्राफ कैसा है, कर्व है, कर्व है। स्पीड कैसा है बताइए, स्पीड कैसा है, गाड़ी का स्पीड, वेलोसिटी कैसा है, स्पीड मतलब वेलोसिटी कैसा है गाड़ी का, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसके बाद बताइए स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सीलेशन कैसा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, 3 नंबर केस वाला में क्या देखे थे, स्पीड कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन एक्सेलेरेशन कैसा था, यूनिफॉर्म था। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ इस तीनों केस में हम क्या देखे, स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी एक टर्म कंसिडर कीजिए, स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है, और क्या है, एक्सेलेरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ भी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए 5 के स्पीड से बढ़ा, 5 से 1 सेकंड में 6 का स्पीड हो गया, 6 से फिर वो पकड़ लिया, 8 का स्पीड पकड़ लिया, चाहे 10 का स्पीड पकड़ लिया, जितना पकड़ा, फिर क्या हो गया, गाड़ी 4 सेकंड में गाड़ी 10 पे आ गया, 15 से 10 आ गया, फिर 10 से आ गया 5 आ गया। तो स्पीड बढ़ रहा था, फिर स्पीड घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म। अब जो एक फॉर्मूला आप लोग का प्रूव करना है, v बराबर u प्लस at, ठीक है, एक फॉर्मूला, उसके लिए कौन सा ग्राफ बनेगा बताते हैं। उसके लिए हम लोग को बनाना होगा ये वाला ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके लिए हम लोग कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, गाड़ी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, तब बनेगा एक्सेलेरेशन का ग्राफ। v बराबर u प्लस at हम लोग प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, u प्लस v बराबर क्या होता है, u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये वाला ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, x v बराबर u प्लस at का फॉर्मूला को हम लोग प्रूव्ड करेंगे। अब यहाँ बताइए गाड़ी जो है रेस्ट से चल रहा है क्या, गाड़ी रेस्ट चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। गाड़ी में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसलिए हम लोग कहाँ से दिखा, यहाँ से दिखा। अगर गाड़ी रेस्ट से चल रहा होगा तो हम लोग यहाँ से दिखाते। तो इसलिए आप लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का में जब हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला प्रूव्ड करेंगे तो यहाँ से दिखाने का मतलब गाड़ी का क्या है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, कुछ भी है लेकिन कुछ ना कुछ है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग जो आपको बता रहे हैं पिछले क्लास में भी बताए थे, क्या यू इंटरसेप्ट, यू को हम लोग कहते हैं वी इंटरसेप्ट। तो वी इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया, यह यू का मान हो गया, यह इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यू कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, यू क्या आ गया, इनिशियल वैल्यू। यदि यू यहाँ पे रहता तो यू इसका क्या हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन यू यहाँ पे है, यहाँ से गाड़ी चल रहा है तो इसका यू क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए यू को क्या कहते हैं, वी इंटरसेप्ट। देखिए वी क्या है, वेलोसिटी वाला लाइन है, ये क्या है, वेलोसिटी वाला, ये क्या है, वेलोसिटी वाला लाइन है, वेलोसिटी वाला क्या है,
वर्टिकल लाइन है, इसमें क्या इंटरसेप्ट है, यू इंटरसेप्ट है। यू इंटरसेप्ट मतलब कुछ ना कुछ यूनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। तो यहाँ कुछ ना कुछ यूनिशियल वेलोसिटी होगा तो इसे यहाँ से दिखाएंगे, कुछ यूनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा तो यहाँ से दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्या है इसका स्लोप है। ठीक है, जैसे स्पीड बढ़ रहा है तो देखिए स्लोप भी बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है तो स्लोप भी देखिए घट रहा है। यहाँ देखिए स्लोप बढ़ा था, यहाँ देखिए स्लोप घट गया, फिर यहाँ देखिए स्लोप घट गया, फिर यहाँ देखिए स्लोप और घट गया। समझ में आ गया आप लोग को। स्लोप मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन। समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा इक्वेशन को प्रूव्ड करेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन क्या था, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो डिस्कस करना भूल गए। What can you say about the motion of an object? Its speed time graph is a straight line parallel to the x-axis. स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये स्पीड है, ये टाइम है, इसमें जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए स्पीड क्या होगा, ये पैरेलल है, मतलब कुछ ना कुछ स्पीड है, स्पीड बढ़ नहीं रहा है। यहाँ से आगे जाएगा तो मतलब स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ से पीछे जाएगा तो स्पीड घट रहा है। तो स्पीड जो है फिक्स्ड है, इसी स्पीड से गाड़ी चलते जा रहा है। समय बीत रहा है, स्पीड भी वही है, समय बीत रहा है, फिर स्पीड वही है, फिर समय बीता, स्पीड वही है, फिर समय बीता, फिर स्पीड वही। मतलब पैरेलल टू होगा एक्स एक्सिस। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या नोटिस किया हम लोग, बताइए क्या नोटिस किया। एक्सेलेरेशन कैसा है, जीरो, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, स्पीड ही नहीं है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो। ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। इसके बाद बताइए क्या बताइए, ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, एक्सेलेरेशन हो गया जीरो, वेलोसिटी क्या है, बताइए वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, चेंज ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी एक समान है। 1 सेकंड में भी इतना ही वेलोसिटी था, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही वेलोसिटी, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही वेलोसिटी, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही वेलोसिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।